दोस्तों, आपने सुना होगा कि किसी क्रिकेटर की पत्नी को तलाक के समय एलिमनी में 5 करोड़ मिले या किसी एक्टर की पत्नी को तलाक के समय एलिमनी में 20 करोड़ मिले। दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे कि एलिमनी है क्या? क्या पति भी एलिमनी की मांग कर सकता है? मेंटेनेंस और एलिमनी में अंतर क्या है और इनसे जुड़े कानून कौन से हैं? एलिमनी की राशि कैसे तय की जाती है? तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम जानते हैं कि एलिमनी क्या है। दोस्तों, एलिमनी वह कानूनी आर्थिक सहायता है जो पति या पत्नी में से एक को दूसरे जीवन साथी द्वारा तब दी जाती है जब विवाह टूटने की स्थिति में आ जाता है, तलाक का मामला चल रहा होता है या तलाक हो चुका होता है। पर एलिमनी का उद्देश्य ये नहीं है कि किसी को आर्थिक सजा दी जाए, बल्कि ये है कि आर्थिक रूप से कमजोर जीवन साथी ससम्मान के साथ अपना जीवन जी सके। लेकिन दोस्तों, सबसे पहले ये भ्रम दूर करना भी बहुत ज़रूरी है कि एलिमनी केवल पत्नी का ही अधिकार है, क्योंकि भारतीय कानून के अनुसार पति भी एलिमनी की मांग कर सकता है और इसका सीधा कानूनी आधार हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में दिया गया है, जहां इस अधिनियम की धारा 24 और धारा 25 यह कहती है कि यदि पति या पत्नी में से कोई भी स्वयं का खर्च चलाने में असमर्थ है तो वह अपने जीवन साथी से न्यायालय में एप्लीकेशन लगाकर एलिमनी की मांग कर सकता है। इसी प्रकार स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 की धारा 36 और 37 में भी पति और पत्नी दोनों को एलिमनी मांगने का अधिकार दिया गया है। उदाहरण के लिए, यदि पत्नी किसी बहुराष्ट्रीय कंपनी में अच्छी सैलरी पर काम कर रही है और पति बीमारी, दुर्घटना या किसी मजबूरी के कारण कमाने में असमर्थ है, तो न्यायालय पति को एलिमनी देने का आदेश दे सकती है। हालांकि यह भी साफ समझना चाहिए कि सीआरपीसी की धारा 125 और घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के अंतर्गत पति को एलिमनी या मेंटेनेंस मांगने का अधिकार नहीं दिया गया है। अब जब यह बुनियादी बात साफ हो गई है कि एलिमनी लिंग पर नहीं बल्कि निर्भरता पर आधारित है, तब यह समझना जरूरी है कि मेंटेनेंस एलिमनी में अंतर क्या है। तो दोस्तों, मेंटेनेंस वह आर्थिक सहायता है जो पत्नी, तलाकशुदा पत्नी, बच्चों और माता पिता को तब दी जाती है जब वे अपना दैनिक खर्च स्वयं चलाने में असमर्थ हो, चाहे शादी चल रही हो, पति पत्नी अलग रह रहे हो या तलाक का मामला न्यायालय में लंबित हो। और इसका सबसे व्यापक आधार सीआरपीसी की धारा 125 है, जो सभी धर्मों पर समान रूप से लागू होती है। इसके अतिरिक्त हिंदू पत्नी को विवाह के रहते हुए भी मेंटेनेंस का अधिकार हिंदू दत्तक एवं भरण पोषण अधिनियम 1956 की धारा 18 के तहत भी प्राप्त है। जबकि एलिमनी आमतौर पर तलाक के समय या तलाक के बाद दी जाने वाली आर्थिक सहायता होती है, जिसका मुख्य आधार हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 25 और स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 की धारा 37 है। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कि रीना की शादी 10 साल पहले हुई थी। पति की आमदनी अच्छी है, लेकिन विवाद के कारण दोनों अलग रहने लगे और तलाक का मामला न्यायालय में चल रहा है। रीना के पास कोई आय नहीं है। ऐसी स्थिति में न्यायालय पति को हर महीने 10,000 रुपये रीना को देने का आदेश दे सकती है। यह मेंटेनेंस कहलाएगा, जो सीआरपीसी की धारा 125 या हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 24 के अंतर्गत दिया जाता है। लेकिन जब यही मामला तलाक में बदल जाता है और न्यायालय यह तय करती है कि रीना को आगे की जिंदगी सम्मान के साथ जीने के लिए आर्थिक सुरक्षा दी जानी चाहिए, तो जो राशि तय की जाती है उसे एलिमनी कहा जाता है। जैसे वन टाइम 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख या पक्षकारों की जो हैसियत है उसके हिसाब से यह राशि, उनके आय व्यय जो भी है स्टैंडर्ड है उसके हिसाब से यह राशि तय होती है। अब यहीं पर एक महत्वपूर्ण सवाल आता है कि जिसे आम बोलचाल में लोग वन टाइम एलिमनी कहते हैं, वह कानून में लिखा कहाँ है? तो ये स्पष्ट समझना चाहिए कि वन टाइम एलिमनी शब्द किसी कानून में अलग से नहीं लिखा गया है, लेकिन हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 25 न्यायालय को यह अधिकार देती है
कि वह एलिमनी या तो एक मुश्त राशि के रूप में दे या मासिक भुगतान के रूप में दे। और धारा 25 में प्रयुक्त एक मुश्त राशि वाला प्रावधान ही वन टाइम एलिमनी का कानूनी आधार है। उदाहरण के लिए, यदि न्यायालय यह आदेश देती है कि पति पत्नी को 15 लाख रुपए एक बार में देगा और इसके बाद कोई मासिक भुगतान नहीं होगा, तो यह पूरी तरह वैध वन टाइम एलिमनी है। यही व्यवस्था स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 की धारा 37 में भी दी गई है, जबकि सीआरपीसी की धारा 125 में केवल मासिक मेंटेनेंस का ही प्रावधान है। उसमें वन टाइम एलिमनी का कोई सीधा प्रावधान नहीं है। हालांकि आपसी सहमति से तलाक के मामलों में जो हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 13B के अंतर्गत आते हैं, पति और पत्नी आपसी सहमति और समझौते के आधार पर एक मुश्त राशि या जो भी उनके बच्चों से जुड़े हक अधिकार, स्त्रीधन से जुड़े, भरण पोषण से जुड़े, संपत्ति से जुड़े हैं, वो आपसी समझौते के आधार पर तय कर लेते हैं और कोर्ट उन्हें मानते हुए उनकी 13B स्वीकार कर लेती है। और दोस्तों, अब ये समझना जरूरी है कि न्यायालय एलिमनी या मेंटेनेंस की राशि तय कैसे करती है। तो यहाँ ये बात साफ है कि भारत में एलिमनी या मेंटेनेंस की राशि तय करने का कोई फिक्स्ड फॉर्मूला नहीं है। न्यायालय हर मामले को उसकी परिस्थितियों के आधार पर देखती है। सबसे पहले दोनों पक्षों की वास्तविक आय और कमाने की क्षमता देखी जाती है। इसके लिए न्यायालय आय का शपथ पत्र मंगवाती है, जिसमें नौकरी, व्यापार, किराया, ब्याज और अन्य सभी स्रोतों से होने वाली आय का खुलासा करना पड़ता है। यदि कोई व्यक्ति जानबूझकर कम आय दिखाता है तो न्यायालय उसके रहन सहन, जीवन स्तर, गाड़ी, मकान और खर्चों को देखकर उसकी वास्तविक कमाने की क्षमता का अनुमान लगा सकती है। इसके बाद शादी के दौरान का जीवन स्तर देखा जाता है, क्योंकि कानून का उद्देश्य यह नहीं है कि तलाक के बाद किसी एक का जीवन अचानक बहुत ज़्यादा नीचे गिर जाए। फिर शादी की अवधि, उम्र और स्वास्थ्य जैसे पहलुओं पर भी ध्यान दिया जाता है। लंबी अवधि की शादी, बढ़ती उम्र या गंभीर बीमारी के मामलों में आमतौर पर एलिमनी की राशि अधिक होती है। बच्चों की जिम्मेदारी भी एक महत्वपूर्ण पहलू है। यदि बच्चों की कस्टडी एक पक्ष के पास है तो उनकी पढ़ाई, चिकित्सा और परवरिश के खर्च को भी ध्यान में रखते हुए मेंटेनेंस या एलिमनी की राशि बढ़ाई जा सकती है। कई मामलों में देखा गया है कि पति या पत्नी की मासिक आय का लगभग 25 से 33% तक का मेंटेनेंस या एलिमनी तय की जाती है। हालांकि ये कोई फिक्स फॉर्मूला नहीं है। मोस्टली कई मामलों में ऐसा देखा गया है कि 25 से 33% तय की गई है। कई बार न्यायालय मासिक भुगतान की बजाय वन टाइम एलिमनी को बेहतर मानती है, ताकि दोनों पक्षों के बीच भविष्य में विवाद समाप्त हो जाए और बार बार न्यायालय आने की जरूरत ना पड़े। और दोस्तों, अंत में यह समझना भी बहुत जरूरी है कि एलिमनी या मेंटेनेंस है, ये कोई सजा नहीं है, बल्कि एक कानूनी और सामाजिक सुरक्षा है, जिनका उद्देश्य ये है कि आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्ति, चाहे वे पत्नी हो या पति, सम्मान के साथ जीवन जी सके। लेकिन यह सहायता अपने आप नहीं मिलती। इसके लिए संबंधित कानून के अंतर्गत आपको न्यायालय में आवेदन करना पड़ता है, सही और पूरी जानकारी देनी पड़ती है और न्यायालय सभी तथ्यों को देखकर निर्णय करती है। इसलिए निष्कर्ष के रूप में सरल शब्दों में कहा जाए तो मेंटेनेंस का मुख्य आधार सीआरपीसी की धारा 125 और हिंदू दत्तक और भरण पोषण अधिनियम 1956 की धारा 18 है, और एलिमनी का आधार हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 24 और धारा 25 तथा स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 की धारा 36 और धारा 37 है। वन टाइम एलिमनी का कानूनी आधार इन्हीं कानूनों में दी गई एक मुश्त राशि की व्यवस्था है, और पति भी सही परिस्थितियों में इन्हीं प्रावधानों के तहत एलिमनी की मांग कर सकता है। तो दोस्तों, अगर आप इस संबंध में कुछ भी पूछना चाहते हैं तो कमेंट में बताएं, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि लीगल व्यू हिंदी के साथ कानून को समझना अब बहुत ही आसान है।